जैसे आप सभी को पॉलिनोमियल की रिवीजन सीरीज आज शुरू करेंगे एक न्यू लेवल से, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जिसकी वीडियो आप लोगों को पहले से YouTube पे मिल जाएगी हमारे चैनल पे। अब हम लोग उसकी रिवीजन सीरीज को लगा रहे हैं। चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और एडोरेट सारे क्वेश्चन को बताते चलते हैं। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन क्या है। हाँ, पॉलिनोमियल क्या दिया गया है, पॉलिनोमियल p एक दिया गया है तुम लोगों को x² प्लस 4x और प्लस का 1 बराबर 0। और क्या कहा गया है, अगर उसका एक 0 तुमको दिया गया है कितना, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 सर माइनस का है, प्लस का है 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। सर वहां पे माइनस है। यहाँ पे क्या है, x² माइनस 4x है ना, यस यही है, ठीक है। एक 0 तुमको दिया गया है, दूसरा 0 तुमको निकालना है, सीधी सी बात है। तो इस तरह क्वेश्चन को सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं। हम लोग जानते हैं जीरोस क्या होते हैं, दो ही होते हैं, एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है, यही होते हैं, यही दो तो होते हैं। चलो अब देखो, मैं इसको क्या मान लेता हूँ, अल्फा मान लेता हूँ। क्या मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं। तो बीटा कौन होगा, बीटा वही होगा जो फॉर्मूले में आएगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है हमारा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b अपॉन a होता है। अब अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा कितना, 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस बीटा, बीटा को मालूम नहीं, बीटा क्या, बीटा रखो। b कितना 4 और माइनस 4, तो माइनस माइनस 4 अपॉन में कितना 1। हम लोग जानते हैं माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, अपॉन 1 का कोई मतलब नहीं है, 4 है। अब ये प्लस का 2 उधर गया तो प्लस का स्क्वायर रूट 3 उधर गया तो माइनस का स्क्वायर रूट 3, और इधर कितना बचा, सिर्फ बीटा बचा। अभी बीटा इधर तमाशा देखेगा, 4 में 2 गए तो बीटा बराबर 2 माइनस का स्क्वायर रूट 3 मिल गया। दूसरा देखो, कोई समस्या, बिल्कुल नहीं। अब इसी के दूसरे क्वेश्चन पे हम आ जाएंगे। क्या क्या है दूसरा क्वेश्चन, बताओ। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x² प्लस x माइनस p ब्रैकेट में p प्लस 1 ब्रैकेट में। ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन। हमको क्या करना है, जीरोस फाइंड करने हैं उस पॉलिनोमियल के जिसके जीरोस क्या क्या आ रहे हैं, x² माइनस x माइनस p होल p प्लस 1, इसके हमको जीरोस निकालने हैं। चलो ध्यान से समझिएगा, हमको निकालने हैं क्या, जीरोस। जीरोस हम निकालते हैं मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन क्या कहता है, इसको ऐसा तोड़ो, ऐसा तोड़ो, ऐसा तोड़ो कि इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में कितना आ जाए, 1 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने में कितना आ जाए, p होल माइनस का p होल p प्लस 1, ठीक है। अच्छा हम क्या जानते हैं बेटा, अगर मैं, चलो अपन थोड़ा समझ लेते हैं, माइनस का p है और प्लस का p प्लस 1 है, यही दोनों है, तो क्या इन दोनों को जोड़ने में हमको क्या मिलेगा, प्लस p माइनस p खत्म, प्लस का 1 मिलेगा, और मल्टीप्लाई करने में मिलेगा क्या, मल्टीप्लाई करने में मिलेगा माइनस का p होल p प्लस 1। मल्टीप्लाई करने में ये मिल रहा है और प्लस करने प्लस का 1 मिल रहा है, मैंने बात तो सही है। तो क्या ये दोनों ना ले लिए हैं, ले लिए हैं, कैसे लिए जाएंगे, x² फिर माइनस का px, माइनस का px, फिर क्या हाँ माइनस का नहीं, माइनस का नहीं आएगा, फिर आएगा प्लस का p प्लस 1 x, p प्लस 1 x, और यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का p होल p प्लस 1 आ गया। इन दोनों में से क्या कॉमन ले लें, x। जब x कॉमन लिया तो क्या बचा, x माइनस p। अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले लिया जाए, p प्लस 1 पूरा कॉमन ले लो। जब p प्लस 1 कॉमन लिया तो क्या बचा, क्या बचा, x माइनस p, ये बचा, ठीक है। अब ये बचा, अब इन दोनों में से क्या कॉमन लिया जा सकता है, इसमें x माइनस p और इसमें भी x माइनस p ले लो। x माइनस p कॉमन ले लिया, इधर क्या बचा, x होल p प्लस 1, ठीक ठीक। हाँ एक x प्लस p प्लस 1 बचेगा, हाँ x प्लस p प्लस 1 बचेगा, x मल्टीप्लाई में x प्लस p प्लस 1 बचेगा, ठीक है। अब एक बार इसको 0 के बराबर रख के देख लो, एक बार इसको 0 के बराबर रख के देख लो। जब हमने x माइनस p को 0 के बराबर रखा तो माइनस का p गया उधर, x बराबर p,
आ गया। Yes, और जब हमने इसको 0 के बराबर रखा x प्लस p प्लस 1 बराबर 0, तो ये p प्लस 1 बदल गया तो माइनस का x बराबर माइनस होल में p प्लस 1, ये निकल गए दो जीरो इसके, यही हो गया अल्फा एक जीरो, यही हो गया बीटा दूसरा जीरो। समझ में आया? यही होंगे दो जीरो। सर x स्क्वायर के लिए वहां प्लस होगा, x स्क्वायर प्लस प्लस होगा। Yes, sir. चलो प्लस कर देते हैं, कोई समस्या नहीं है वैसे इसकी। ठीक है, Yes, sir. माइनस होता तब भी ठीक था, प्लस होता तब भी ठीक था। ठीक, चलो नोट करो। अब आ जाते हैं हम लोग इसी सीरीज के तीसरे सवाल पे। ठीक है, क्या कह रहा है तीसरा सवाल? अब हमको उस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने हैं, जीरोस फाइंड करने हैं जो पॉलिनोमियल हमारा क्या है, x स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का m होल m प्लस 3। सेम क्वेश्चन है, कोई खास अंतर नहीं है। हमको ऐसे दो नंबर चाहिए जिसको ऐड और ब्रैकेट में माइनस का 3 है और मल्टीप्लाई करने पे माइनस का m होल m प्लस 3 है। तो क्यों ना हम ऐसे नंबर ले लें, ये m माइनस ब्रैकेट में m प्लस 3, क्योंकि देखो बेटा जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस का m होल m प्लस 3 आ जाएगा, आ जाएगा। और जब हम ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस अंदर चला जाएगा, m माइनस m और ये प्लस माइनस माइनस का 3, ये कट गया, बचा माइनस का 3। तो यही दो नंबर है, तो इन्हीं दोनों को ले लिया जाए। देखो x स्क्वायर माइनस हाँ प्लस का mx माइनस का m प्लस 3 होल में x और क्या आ गया माइनस का m होल m प्लस 3। ठीक है, ये मिल गए हमको, मिल गए। अब पहले देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, क्या क्या कॉमन जाएगा, x जाएगा, तो x होल x प्लस m बचेगा। ठीक, फिर इन दोनों में क्या कॉमन जाएगा, माइनस का m प्लस 3, देखो माइनस भी दोनों में है, तो माइनस का m प्लस 3 कॉमन ले लो। माइनस का m प्लस 3 जब कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, x माइनस m, तो ये m प्लस 3 गए, x प्लस m बचेगा, सॉरी क्योंकि ये माइनस कॉमन ले लिया गया, साइन चेंज हो गए। अब क्या कॉमन ले लिया जाए, x प्लस m और फिर x माइनस m प्लस 3 बचा। दोनों को 0 के बराबर लिया जाएगा करके, x प्लस m को जब हमने 0 के बराबर लिया तो प्लस का m क्या उधर माइनस, x बराबर माइनस का m आया, आ गया, आ गया। फिर हमने क्या किया, x माइनस m प्लस 3 को 0 के बराबर लिया तो आ गया x बराबर m प्लस 3, आ गया, आ गया। एक वैल्यू माइनस m, एक वैल्यू m प्लस 3, यही है दो जीरोस। समझ में आया नहीं है? बहुत बढ़िया, नोट करो। अब बात करते हैं अपने चौथे और पांचवें सवाल पे, जहां पे हमारे चौथे सवाल में कहा गया कि फाइंड द पॉलिनोमियल whose sum of zeros are, कितना दिया गया सम ऑफ zeros, सम ऑफ zeros दिया गया 6 एंड इट्स प्रोडक्ट ऑफ zeros are 4। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा होल इनटू x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0, यही होता है। चलो x स्क्वायर लिया, x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा कितना 6 प्लस का अल्फा बीटा किया कितना, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 4 बराबर 0, आ गया आंसर। आई बात समझ में? ये सारे में हमारे 1 मार्क्स से चल रहे हैं। अब अगला देखो, फाइंड k if one of its zeros are 2। अगर एक 0 2 है तो k की वैल्यू बताइए। zeros क्या होते हैं, x के तो zeros होते हैं, रख के देख लो, x की जगह पे 2 रख दो, p x बराबर kx स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का k बराबर 0। अब रख दो क्या 2, तो k और यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस का 3 इंटू 2 और प्लस का k बराबर 0। ठीक, अब देखो 2 टू द 4 k हो गया, प्लस का 3 टू द 6 और प्लस का क्या k, 4 k में एक k जुड़ गया तो हो गए 5 k, प्लस का 6 गया उधर तो माइनस,
5 इधर मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड माइनस का 6/5 ये हो गई तुम्हारी p की वैल्यू। समझ में आया? बहुत बढ़िया, नोट करो फटाफट। ठीक है, अब फिर से यहाँ देखो k वाले सवाल बहुत लगातार आते जा रहे हैं, तो इनको समझ जाओ क्योंकि इस तरह का एक क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। इफ 3 is a zero of 2x² plus x plus k, फाइंड k। अगर 3 एक जीरो है पॉलिनोमियल का तो बताना है k। देखो 3 is a zero of, तो फिर सेम टू सेम काम करते जाना है, पिछले में किया वही इसमें भी करना है। px बराबर 2x² plus x plus k, तो फिर p3 बराबर 2 into 3 का स्क्वायर प्लस का 3 और प्लस का k बराबर 0। सॉल्व करो इसको, यहां से तुम लोग खुद से सॉल्व करो। सर ऐसा हो गया। एक मिनट बेटा, सर k इक्वल -21 आंसर है। करो पहले करो, बता रहे हैं। कुछ तो दिमाग लगाओ बेटा, सम ऑफ जीरो से रिलेटेड है, बस मैंने इतना बता दिया। सम करने में क्या है, स्क्वायर हो जाएगा। मूर्ख, तब दिमाग लगाओ बेटा थोड़ा। 15 के कोई बता रहा है, कोई बता रहा है। देखो इधर मूर्ख तुम लोग। 3 का स्क्वायर 9 टू द 18, 18 में 3 ऐड कर दिया तो हाँ ठीक 21। अब क्या कह रहा है, 21 प्लस k हो गया बराबर 0, प्लस का 21 देखो लगा दो, k बराबर माइनस का 21, माइनस का 21 आएगा। ठीक, अब सेम टू सेम इसको देखो, x की जगह क्या रखते जाना है, -4। ये भी तुम लोग खुद से करो, फिर बताते हैं। पहले खुद से ट्राई करो, चलो जल्दी जल्दी। छठा सातवां करो, फिर आठवां बताते हैं। तो कहाँ पहुंचे, 14 पे ही हो बस। ये लोग 8 पहुंच गए, 14 पहुंचना बराबर कह रहे हैं, आगे भाई दादा। चल 8वां क्या है, तब तक मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। इफ 1 is a zero of polynomial, find the value of a। ये तो इतना हल्का सवाल दे दिया है। मेरे सामने ईमेल आई है। हाँ, इफ 1 ज्यादा चेंज ही नहीं करना है क्वेश्चन में, इसको 8 बना दो। इफ 1 is a zero of polynomial क्या है, polynomial है x स्क्वायर माइनस 3 होल ax स्क्वायर के बाद क्या है -3 होल a माइनस 1, माइनस का 3 होल a माइनस 1 होल x माइनस 1, होल x माइनस 1। ठीक, ये हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड a। ठीक, चलो क्या पॉलिनोमियल है यहाँ पे, ax स्क्वायर माइनस का 3 होल a माइनस 1 x माइनस 1। ठीक, इस वाले का आंसर आया k इक्वल -8। -8 क्या आया भाई, इधर आया थोड़ा लड़ा। सो रहे हो क्या तुम्हारा, मोर की रहोगे, जल्दी करो। आंखों से निकल जाने वाले आंसर है बेटा ये सारे। अगर कैलकुलेशन लगे, कैलकुलेशन बहुत घटिया है तुम्हारी। करो जल्दी करो। ठीक है, इसका आंसर कितना है तुम लोगों का, 9 सभी का आया है। Yes. चलो देखो एक बार मैं दिखाता हूँ कितना है। -4 दिया है, -4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 ही होगा। माइनस का 4 माइनस माइनस का 4 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 4। ठीक, और 2k प्लस 2 माइनस अंदर कर दो, तो माइनस का 2k और ये हो गया माइनस का 2 बराबर 0। ठीक, 16 4 20, 20 में 2 माइनस किए तो 18 बराबर माइनस का 2 के उधर भेज दिया, प्लस का 2k हो गया। 2 से कट गया, k बराबर 9। आ गया। समझ में आया नहीं है, Yes, sir. बहुत बढ़िया। अब इसको देखो क्या कहा, a की जगह पे कितना रखना है, 1, मतलब x की जगह पे कितना रखना है, 1 रखना है। तो 1 का स्क्वायर तो 1, a ही आ गया केवल। Yes, sir. फिर माइनस का 3 होल a माइनस 1 और यहाँ पे कितना रख दिया 1।
मतलब कुछ भी होल में मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, और माइनस का 1। अब a को ऐसे ही रहने दो, माइनस के अंदर कर दो। -3 into a कितना हो गया, माइनस का 3a हो गया। -3 into -1 माइनस माइनस प्लस कर 3, और यहाँ पे माइनस माइनस का भी नहीं रहने दो। अब माइनस के 3a में अगर a माइनस कर दिया, देखो a माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 2a। देखो बड़ी नाम माइनस लगा तो माइनस का 2a, और ये कितना हो गया 3 - 1 प्लस का 2। माइनस के 2 को उधर लगा दो तो कितना हो गया, 2 बराबर 2a। 2 से 2 काट दिया, a बराबर 1। आ गई की वैल्यू, समझ में आया? कितने 8 क्वेश्चन हुए, फटाफट नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ यहाँ पे बता दिए क्या बेटा? सर सेकंड वैल्यू p ब्रैकेट 3। अच्छा ये तो चलो पिछले क्वेश्चन का रह गया, इसको p कीजिएगा 1 होगा। हाँ बढ़िया, सही बता दिया तुमने। ठीक चलो, ठीक क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ -2 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, देखो सेम टू सेम है। इफ -2 इज अ जीरो ऑफ, किसका जीरो होता है क्या बेटा? जल्दी बताओ। पॉलिनोमियल, हाँ प्लस का 4x प्लस का 2k। तो k को फाइंड करना है, फाइंड k। तुम्हारा क्वेश्चन बहुत जल्दी पहुंच जाए, परेशान ना हो। ठीक, अब जहां जहां x है वहां 2 रखते चले जाओ, माइनस का 2 रखते जाओ। तो 3 इंटू माइनस के 2 का होल स्क्वायर प्लस का 4 इंटू -2 और प्लस का 2k बराबर 0। तो -2 का स्क्वायर 4 3 जा 6 4 3 जा 12 12 और 4 2 जा माइनस का 8 क्योंकि माइनस है, बराबर प्लस का 2k।